हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स अपडेट। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे देखेंगे। शुरुआत करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र एवं निर्वाचन प्रक्रिया। ये इस साल सरसा में रहा क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। इससे रिलेटेड जो निर्वाचन और त्यागपत्र और कार्यकाल सारे प्रावधान इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके संवैधानिक प्रावधान क्या है। यूपीएससी कई बार पूछ लेता है कि ये प्रावधान संवैधानिक है या वैधानिक है, संविधान में लिखा है या कोई कानून के तहत लिखा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 67 है जो कार्यकाल एवं त्यागपत्र की बात करता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्यतः, और वो 5 वर्ष वो राष्ट्रपति को लेकर त्यागपत्र कभी भी पद छोड़ सकता है, और जब 5 वर्ष खत्म हो जाते हैं तब तक वो बना रहे जब तक नया उपराष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। तो उपराष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल थोड़ा 5 वर्ष से ऊपर भी जा सकता है यदि नया उपराष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है? पद रिक्त होने पर निर्वाचन होगा यथाशीघ्र। संविधान ये कहता है कि जैसे ही पद रिक्त हुआ उसका निर्वाचन यथाशीघ्र करवाएं, और ये जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। कौन कौन सी कंडीशंस में ही? अगर उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, उसकी मृत्यु हो जाए, उनकी पद से हटाए जाना, ये 3 कंडीशंस होने पर उसका पद रिक्त माना जाएगा और जल्दी से जल्दी निर्वाचन अनिवार्य है। निर्वाचित राष्ट्रपति को पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, शेष अवधि नहीं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन निर्वाचन मंडल में सदस्य हैं? केवल इसमें संसद के सदस्य हैं। लोकसभा निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों होते हैं, राज्यसभा में भी निर्वाचित प्लस मनोनीत। तो ध्यान रखना, जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं। अब आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में इससे क्या भिन्नताएं हैं, और इसकी जो प्रोसेस है वो क्या है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत, वो राष्ट्रपति के चुनाव में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। और मत होता है गुप्त मतदान के द्वारा। पात्रता शर्त की बात करें तो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष आयु हो, जो राष्ट्रपति की भी इतनी होती है, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये याद रखना है क्योंकि उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ का पद धारण न करता हो। एक और है कि वो तभी चुनाव लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का जब वो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकरण मतदाता हो। निर्वाचन संचालन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन के लिए कौन सा अधिनियम है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, और उसके लिए नियम बना रखे हैं निर्वाचन नियम 1974। तो इन दोनों के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। पद ग्रहण के बाद भूमिका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के असमर्थ होने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। उपराष्ट्रपति की यह भी जिम्मेदारी है। उपराष्ट्रपति को हटाना राष्ट्रपति को महाभियोग प्रोसेस है, तो राष्ट्रपति की तरफ इसमें महाभियोग प्रक्रिया नहीं है। ये राज्यसभा में प्रस्ताव शुरुआत किया जाता है जिसे स्पेशल मतदान लगता है, और लोकसभा में नॉर्मल। तो नॉर्मल लोकसभा की सहमति के बाद उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। मतदान का अधिकार, अगला टॉपिक है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार कि ये मूल अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है या संवैधिक अधिकार, सब कुछ इसमें देखेंगे। संवैधानिक अधिकार क्या होता है? जो संविधान में लिखा होता है। और संवैधानिक या वैधानिक जो एक कानून के तहत कानून से प्रदान किया गया अधिकार। और मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में विशेष रूप हैं उनको बोलते हैं मूल अधिकार। तो भाग 3 में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार तो है नहीं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 326, उसके आधार पर कहा जाता है कि ये संवैधानिक आधार है, संवैधानिक अधिकार है इनका। तो अनुच्छेद 326 क्या कहता है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को उसमें जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको इस वैश्विक मताधिकार में रजिस्टर्ड किया जाएगा।
प्रत्येक भारतीय नागरिक 18 वर्ष या अधिक अयोग्य न हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 326 ये नहीं कहता कि कैसे वोट डालना है, या ये नहीं बताता कि कौन कब वोट देगा। ये केवल इतनी बात करता है कि 18 वर्ष से अधिक है तो वो वोटर लिस्ट में शामिल होगा। तो इसीलिए ये एक विवाद का मुद्दा बन गया है कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। संविधान तो एक्चुअली में मतदान का अधिकार नहीं देता। तो सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब दूसरा है कि ये वैधानिक अधिकार कैसे कह सकते हैं इसको। जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, उस धारा 62 कहती है कि हर वे व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में दर्ज है वो मतदान का अधिकार होगा। तो एक्चुअली में जो मतदान का अधिकार देता है वो प्रदान करता है धारा 62, जो है एक एक्ट में। तो इस एक्ट में होने के कारण ये संवैधानिक या वैधानिक अधिकार बन जाता है, संवैधानिक अधिकार नहीं। इसमें ये क्या तय गया कि कौन वोट देगा, कहाँ वोट देगा, किन परिस्थितियों में वोट नहीं देगा। धारा 62 के प्रमुख प्रावधान है, कारावास में बंदी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, कुछ अपवादों को छोड़कर। मतदान का अधिकार मतदाता सूची से जुड़ा है। मतदान केंद्र, प्रक्रिया, प्रतिबंध सब कानून। इसलिए वास्तविक लागू होने वाला मतदान अधिकार धारा 62 से मिलता है। अब दोनों को समझें कि अनुच्छेद 326 धारा 62 प्रकृति संवैधानिक सिद्धांत वैधानिक अधिकार, ये तो इतना खास नहीं है। अभी ये है कि मतदान का अधिकार संविधान से प्रेरित है लेकिन कानून से संचालित है। प्रेरित तो संविधान से है लेकिन कानून से संचालित है। इसीलिए ये कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैधानिक अधिकार माना है, कई इस बार इसे संवैधानिक माना है। काफ़ी बार है तो बात करते हैं कि ज्योति बसु बनाम देवी घोष था 1982, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मतदान का अधिकार मौलिक नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है और इस संसद इसे सीमित कर सकती है। तो ये एक वैधानिक अधिकार है जो एक एक्ट के तहत तो मिला है। जबकि पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2023 में इस सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये संवैधानिक अधिकार हैं। और सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक याचिका पर और विचार कर रहा है, तो और आगे बढ़ना। पर आपके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि यूपीएससी आंसर की में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना है। तो आप यूपीएससी को अगर क्वेश्चन पूछे तो बेहतर होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माने। यदि सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आ जाए तो आप उसे उस फैसले के अनुसार मान लें। अगर फैसला न आए तो बेहतर ये होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माने। थैंक यू।